ओम शांति। आज हमारे प्यारे बाबा ने हमारे लिए बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे हैं, जिसका टाइटल है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। व्यर्थ का त्याग करके समर्थ बनो। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को अलाइन करते हैं, अपने मन बुद्धि को यहाँ पर लेकर आते हैं। मैं आत्मा, देखिए अपने आप चारों तरफ से हटाए और यहाँ पर लेकर आए। मैं आत्मा उस सत्य पिता के संग हूँ। वो मुझे बहुत प्रेम से भर रहा है और आने वाले 50 मिनट मेरा पूरा ध्यान बस जो बाबा बता रहे हैं, मैं आत्मा उसको ग्रहण कर रही। मेरी सुनने की, समझने की, धारण करने की सारी ही शक्तियां बढ़ गई हैं। ओम शांति। आज बाबा अपने सर्व विक्रमजीत अर्थात विक्रम सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा आज में टाइटल दिया उन्होंने विक्रमाजीत। ये टाइटल है आज का। अर्थात विक्रम अर्थात नेगेटिव कर्म, गलत कर्म, और हमने उससे संन्यास लिया है। हाँ, देखिए हाईलाइट पॉइंट है, बाबा हमें संसार से संन्यास लेने के लिए, अपने कर्मों से संन्यास लेने के लिए, परिवार से संन्यास लेने के लिए बाबा ने छुट्टी नहीं दी है। संन्यास किससे लेने को कह रहे हैं? अपने नेगेटिव कर्मों से। हाँ जी, ध्यान से समझना है इसको। तो आज बाबा अपने सर्व विक्रमजीत अर्थात विक्रम सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विक्रम का सन्यास करना। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही ये श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्म से सुकर्म करने वाले बन गए। सुकर्म आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प ही विक्रमाजीत बनने का है। तो बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर कि देखो अभी दुनिया सभी हम बाहर सभी चीजें नजर आ रही हैं, बाबा हम सबके लिए नई दुनिया बना रहे हैं। तो वहां जो नई दुनिया है वहां तो कोई नेगेटिव कर्मा होता ही नहीं है। अभी जो समय शुरू होना है सतयुग का, जब एक 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 डेट होगी, तो वहां सारे ही यानी कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में जो सारे ही आत्माएं हैं, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाली वहां पहुंचेंगी। अर्थात उस दुनिया में श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं जो पहुंचेंगी, तो वो श्रेष्ठ कर्म कहाँ पहले करेंगी? यहाँ पे करेंगे ना, हमारे संगम युग, हमारे आज के जीवन का कर्म हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। तभी तो जब ये कॉस्ट्यूम छोड़ दूसरा ग्रहण कर वहां जाएंगे तो नेचुरली हम वैसे हो जाएंगे। इट मीन्स कि आज हमें आज से ही अपनी सारी तैयारियां करनी है इस काम के लिए।
तो बाबा क्या कहे कि ब्राह्मण आत्माएं, बाबा हम सभी को कहते हैं, कोई जाति की बात ही नहीं है। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कर्मों वाली, ऊंची वाइब्रेशन वाली, जिन्होंने अपने आप को पहचान और उस सच्चे पिता को पहचान लिया जो दिखता नहीं, उसकी बातों पर अपने जीवन को मोड़ दिया, उनको बाबा ने क्या बोला, ब्राह्मण आत्मा। तो कहते हैं कि उनके श्रेष्ठ संकल्प है, क्योंकि ब्राह्मण बनते ही ये तो पक्का करा लिया अपने मन को कि मुझे संन्यास लेना है अपने गलत कर्मों से। ये बात बाबा बता रहे हैं। जैसे लौकिक दुनिया में भी ऊंचे रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर सकती, वैसे आप, हाँ, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकते। जैसे लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं ना, कोई रॉयल कुल की आत्माएं जो होती हैं, रॉयल घराने की, रॉयल फैमिली की, उनकी कोई साधारण चलन नहीं होती है ना। वैसे ही बाबा हमें युक्ति से समझा रहे हैं कि आप सब तो ब्राह्मण आत्माएं, उचित ऊंची हैं, सुकर्मा आत्माएं कहलाती हैं, तो कोई भी गलत कर्म नहीं कर सकते। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसिक चीज स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे ही विक्रमाजीत विष्णुवंशी विक्रम व विकल्प का तमोगुणी कर्म या संकल्प नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। बाबा कहते, बाबा ने यहाँ दो युक्ति दी है, एक तो रॉयल फैमिली की और एक वैष्णव जाति की भी बात कर रहे हैं कि जो इतने ही शुद्ध भोजन, कुछ भी तामसिक चीजें स्वीकार नहीं करते, हाँ, वो हद के वैष्णव होते हैं। आप तो बेहद के बच्चे हैं, कोई भी तामसिक ख्याल, कोई भी तामसिक जो है आपके अंदर संकल्प आना ही नहीं चाहिए। विष्णुवंशी हैं, इसीलिए तमो प्रधानता, तमोगुणी कर्म कभी भी ना संकल्प में आए, और ना ही जब संकल्प में नहीं आएगा तो कर्मों में अपने आप ही नहीं आएगा। यहाँ बाबा ने एक शब्द यूज किया, यह ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। निषेध अर्थात इसको यूज नहीं कर सकते, मर्यादाएं हैं। जानते तो सभी हैं और मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते चलते या चलने में नंबर वार है। ऐसे बच्चों को देख बाबा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई, जो आप लोग पहले भी सुनते रहते होंगे जरूर। मानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि सभी आत्माएं जानती भी हैं कि कर्म अच्छे करने चाहिए, हमें गलत कर्म नहीं करने चाहिए, सुनती भी हैं, मानती भी हैं, जानती भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर उसमें नंबर वार है, कर लेते हैं, कभी कभी अपने हिसाब से कर लेते हैं। और उसके लिए बाबा एक और कहानी के रूप में हमें समझा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना। तोते की कहानी हम सभी ने सुनी है ना, कि रट के बोल देता है, उसको क्या पता है सही गलत का। तो बाबा कहते हैं कि तोते की कहानी सबने सुनाई है, सुनी भी है, कह भी रहे हैं और कर भी तो रहे हैं। मतलब हम सबको कह तो रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, और खुद भी ऐसा कर देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसी ब्राह्मण आत्माओं के लिए क्या ये शोभता है? बाबा फिर से पूछते हैं कि आप सबको क्या ये कर्म शोभता है, कि खाली बता तो रहे हैं पर कर भी तो हो ही रहे हैं, हिम्मत का कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास आएगा, सेवा है, वो हिम्मत नहीं रख पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हमने अपना कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया? कहीं हमारे डर से वो तो पीछे नहीं जा रहा है, तो फिर ये तो गलत कर्म हो गया। हमें चेक करना है कि हमें राइट कर्म करके उसको भी राइट डायरेक्शन में मोड़ना है।
वो हमारे सामने ये सीन आया है, ड्रामा हमारे लिए लाया है, हम जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं। तोते जैसे बता तो सबको रहे हैं पर कर नहीं रहे। बाबा ये कहना चाहते, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ क्या है, सुकर्म या साधारण कर्म। बाबा कहते श्रेष्ठ का अर्थ क्या है, सुकर्म या साधारण। जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विकर्म की तो बात ही नहीं। विकर्म अजित अर्थात विकर्म, विकल्प के त्यागी, विकल्प में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं कि साधारण कर्म भी अब आप बच्चे नहीं कर सकते हैं, हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने होते हैं, तो आपके तो विकल्प में भी ये नहीं हो सकता है। कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो देह का संबंध कर्म इंद्रियों से है और कर्म इंद्रियों का संबंध कर्म से है। ध्यान से सुनिएगा, कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। हम सब आत्माएं शरीर धारण किया, कर्म इंद्रियां हैं, तो कर्म के बगैर तो रह नहीं सकते, छुट्टी नहीं है ना, कर्म तो करेंगे। तो देह का संबंध कर्म इंद्रियों से, हाँ, और कर्म इंद्रियों का संबंध कर्म से है। तो हमारी देह का संबंध कर्म इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों का संबंध कर्म से है। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही, इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करेंगे। यह देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्म इंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म के त्याग की बात चल रही है। बाबा क्या बोले कि संबंध को त्याग की बात नहीं चल रही है, मतलब जो संबंधों में अटैचमेंट आ जाती है, जब अटैचमेंट आ गई, जब ये भूल गए कि मैं आत्मा और ये सभी आत्माएं, मेरा फिलहाल का रोल कुछ भी हो सकता है, माता पिता का, बच्चे का, भाई का, बहन का, उस संबंध में त्याग, वो सारे कर्म इंद्रियां तो कर्म करने के लिए ही मिली है, शरीर का हिसाब है, करना ही है, तो कर्म इंद्रियों का त्याग की बात क्या है, संबंध की क्या बात। बाबा बोले कि अटैचमेंट के रूप में जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो फिर विकर्म होना यानी कि गलत कर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसकी तरफ हमें बाबा अटेंशन दिला रहे हैं आज। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मा व विक्रमाजीत बन नहीं सकते। विकर्म कर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो, किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना कहलाता है। बाबा यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, इसको हम जो लिखना चाहें तो लिख सकते, अंडरलाइन करेंगे। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो, किसी भी विकार के अंश मात्र की वशीभूत होकर कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। अच्छा, विकार के अंश मात्र अर्थात हमें कामनाएं हैं कोई, हाँ, क्रोध के रूप में आ जाना, कामनाओं के रूप में आ जाना, अटैचमेंट्स के रूप में, अहंकार के रूप में, अब इसके हिसाब से कोई भी कर्म करना। जैसे कई बार ये हो जाता है ना कि नहीं, हम चाहते हैं आप ऐसा करें, तो फिर अटैच हो गए उनसे, उस कर्म से अटैच हो गए, तो फिर गलत कर्म हो जाता है। या फिर कई बार कईयों को बहुत अपनी बातें बताने का, दिखाने का बहुत ज्यादा दिखावा होता है कि ऐसा वैसा, तो यानी कि फिर दिखावे वाला विकार आ गया। बाबा कहते हैं उसके अंश भी अब चेक करिए कि ऐसा कुछ है तो नहीं। व्यर्थ की बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं तो कौन सा कर्म कर रहे हैं, चेकिंग करिए।
विकारों के सूक्ष्म स्वरूप, रॉयल स्वरूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। विकारों के भी दो रूप हैं, हाँ, सूक्ष्म है और रॉयल है, जानते हो। और इसके ऊपर पहले भी बाबा ने समझानी दी है। बाबा ने विकारों के ऊपर तो हमें बहुत समझानी दी है ना हर बार, तो बोलते पहले भी बताया है इसके लिए। तो ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है? अगर रॉयल रूप के विकार हैं, वह सूक्ष्म अंश मात्र हैं, तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्म बना नहीं सकती है। अगर रॉयल रूप में भी विकार हैं, रॉयल रूप के विकार क्या है, तो अभी हमारे है ही नहीं होंगे अब तो, मतलब जो बड़े बड़े, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बड़े रूप में, मोटे रूप में तो सबने दूर कर लिया है। अब सूक्ष्म चेकिंग बाबा आज कह रहे हैं कि अंश नहीं रहना चाहिए। जैसे काम विकार पे जीत तो हासिल कर ली है, पर कुछ सूक्ष्म कामनाएं बच गई हैं। हाँ, क्रोध पे बहुत बड़े रूप में, मोटे रूप में जीत हासिल करी, और छोटे रूप में क्रोध आ जाता है। ये भी चेकिंग करनी। आज हर चीज की चेकिंग के लिए ही ये पूरा दिन बाबा दे रहे हैं, चेक करके उसका अंश से भी हमें मुक्ति करानी है। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म किया। तीन कर्म है। सुकर्म मतलब श्रेष्ठ कर्म, व्यर्थ कर्म अर्थात बहुत सारे व्यर्थ काम भी हम करते हैं, व्यर्थ बातें, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ कुछ कुछ कार्य करते रहते हैं। और विकर्म अर्थात नेगेटिव कर्म। तो पॉजिटिव, हाँ, कर्म, वेस्ट कर्म और नेगेटिव कर्म। बाबा पूछ रहे हैं कि सुबह से चेक करिए क्या कर रहे हैं, रोज चेक करना है। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करें, और इसको करने की विधि बहुत सहज है। क्या विधि बतलाई बाबा ने? कि बस श्रीमत की ओर अपना ध्यान रखें, श्रीमत पर चलते रहें, तो हर कर्म आपे ही आपका सुकर्म बनता चला जाए। देखो कितनी अच्छी समझानी बाबा ने दी। चेकिंग बहुत सिंपल, कि अमृत वेले से चेकिंग करें कि कौन से कर्म है, और उसको चेक करके श्रीमत के हिसाब से जब सारे ही कर्म करेंगे तो वो सुकर्म कर्म होते चले जाए। अच्छा, श्रीमत हमने ऑलरेडी बाबा की पहले ही डिस्कस करी है, हम चेक करेंगे उसको। हाँ, और इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन आएगा आगे जाके, उसमें श्रीमत के लिंक भी डाल देंगे, तो उससे चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी श्रीमत बाबा ने हमें पहले दी है। रिकॉर्डिंग में हम चेक करेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं हुई है, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने ही नहीं देंगे। अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया, तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं किया। बाबा टेंशन दिला रहे हैं। कई बार हमने चेकिंग करी, दिन भर देखा कि नहीं मैंने कुछ गलत कर्म नहीं करे हैं, हाँ, भूल से भी कोई गलत बात नहीं बोली है, पर क्या बाबा ये बता रहे, क्या चेक किया कि व्यर्थ बोल तो नहीं बोले, व्यर्थ कर्म तो नहीं करे? अगर व्यर्थ बोल नहीं बोले तो समर्थ नहीं बने, और समर्थ नहीं बने तो भविष्य जमा नहीं होगा। ये चेकिंग बाबा करा रहे। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल
खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। बाबा चेकिंग करा रहे हैं, हम चेकिंग करें अपनी। कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म आप कर रहे हैं तो आगे के लिए तो जमा हो ही रहा है, ये बात करेक्ट है, पर इस समय वर्तमान में भी उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और शक्ति। मतलब हमारी स्थिति कैसी बनी रहेगी? शक्तिशाली बनेगी और सदा खुश रहेंगे अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे। ये चेकिंग है। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर आप सभी आत्माओं को, पुरुषार्थी आत्माओं को प्रत्यक्ष फल के रूप में साहस देते हैं, दुआएं देते हैं और आपको देख उनको भी उमंग उत्साह बढ़ता है। बाबा ने चेकिंग क्या बताई है कि अपने प्रति तो पता चला कि हमें खुशी हुई, शक्ति मिली, और फिर जब हम दूसरों के लिए अच्छे कर्म करते हैं तो वो आत्माएं भी हमें क्या देती हैं? दुआएं देती हैं। और दुआओं के साथ साथ उनके अंदर भी उमंग उत्साह बढ़ता है ऐसे कर्म करने के लिए आपको देखकर। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा कर डबल जमा हो गया। तो डबल जमा करने की स्कीम पता चली? अब आप पूछ रहे हैं, सबको स्कीम पता चल गई क्या है डबल जमा करने की? और वर्तमान के हिसाब से भविष्य को जमा करने की स्कीम अब तो समझ आई ना। अर्थात वर्तमान में अपने लिए भी जब अच्छे कर्म कर रहे हैं तो खुशी और शक्ति जमा हो रही है। जब दूसरों की सेवाएं कर रहे हैं, जैसे कई बार अभी एक बात हो रही थी ना कि मानो कोई हिम्मत का कदम नहीं उठा पा रहा है, बहुत दुखी है, हमारे सामने है, हमारा क्या कदम चाहिए उसको सुख मिले क्या? हमारी बुद्धि ऐसे सोचे कि मैं उसकी क्या सेवा ऐसी करूं कि वो सुख में आ जाए। तो बाबा ने क्या कहा कि जब हम किसी और अन्य आत्माओं की सेवा करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी। तो फिर वो दुआएं जो हैं डबल खाता हमारा जमा हो जाएगा। एक तो अपनी भी खुशी और शक्ति और उनसे भी दुआएं मिल रही हैं। हाँ, तो आगे के लिए जमा हो रहा है। और दूसरी बात क्या बाबा बोले कि आपको देख के उनके अंदर भी उमंग उत्साह आ जाएगा, वो भी फिर श्रेष्ठ कर्म करने की ओर अपने आप को लेकर चले। तो कितनी अच्छी विधि बाबा ने जैसे हमें सामने बताई है। आगे बढ़ते, ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई? व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का भी त्याग करो। इसको हम दोबारा लेते हैं, समझेंगे फिर। ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई? व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का त्याग करो।
जैसे बाबा ने हमारा ये जीवन त्यागी और तपस्वी तपस्वी मूर्त बनने का बताया है। अब त्याग की बात बाबा बता रहे हैं क्या करना है। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि हाँ ऐसा तो हो ही जाता है, साधारण है, सभी करते हैं, सभी तो मोबाइल देखते हैं तो मैं क्यों ना देखूं, सभी तो ऐसे सो रहे हैं तो मैं क्यों ना सोऊं, सभी तो टीवी देख रहे हैं मैं क्यों ना देखूं। ऐसी बात, सभी तो ऐसे घूमने जा रहे हैं हम क्यों नहीं। बाबा क्या कहते हैं, जो श्रेष्ठ आत्मा है उसका हर कदम श्रेष्ठ है। हाँ, हर कर्म देखो, हर कदम, फिर हर कर्म, हर बोल, हर कर्म, हर कदम और बोल श्रेष्ठ हो। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई, व्यर्थ और साधारण। हाँ, बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, व्यर्थ, साधारण, कर्म, बोल, समय, इसका त्याग करना है। चेकिंग करो अपनी, हमेशा अलौकिक कर्म होने चाहिए, अलौकिक अलौकिक संबंध में रहना चाहिए, और हमारे संकल्प भी वैसे ही हो तो हमारा भाग्य जो है पदम गुना बढ़ जाता है बाबा। तो व्यर्थ और साधारण बातों को अंडरलाइन करो और इसका त्याग करो। मतलब चेकिंग करिए डिटेल में कि मेरा दिन भर क्या व्यर्थ कर्म होता है, मैं कहाँ अपना समय, मन एक्चुअली हमारा बहुत ज्यादा फंसाता है, इसको समझ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं किसी से मिला, वो पिछले 20-30 साल से बीमार है। तो मन उनका उनको अब यही बता रहा है कि बीमार है। अच्छा, उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करिए, ऐसा करिए, पर मन बार बार ही उनको एक ही चीज बता रहा है कि मैं बीमार। और बीमार 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 होने के कारण मन, उनका मन बीमार हो गया ना। मन ही तो अब सब गलत कर्म करा रहा है, मतलब अच्छे कर्म करा ही नहीं पा रहा है। कोई भी चीज को ठीक करने के लिए राइट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, पर वो राइट डायरेक्शन में मन जाने ही नहीं दे रहा है। तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे, हमारा मन हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो हम राइट डायरेक्शन में कभी नहीं जा पाते। बहुत डीप चेकिंग करेंगे आगे बढ़ते, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पार्ट है। इम्पोर्टेंट लाइन, बाबा कल भी इस बारे में बात कर रहे थे, आज और एक्सटेंशन में इसके बारे में बातें हो रही हैं, बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पाठ है। ऐसे हीरो पाठधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन करेंगे और फिर से सुनेंगे। ऐसे हीरो पाठधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसी का गिर जाए, खो जाए, तो वह सोचेंगे ना कुछ गवाया है। बाबा कितनी अच्छी युक्ति से हमें समझा रहा है कि आप जहां पर भी हैं, ब्राह्मण आत्माएं, जिस परिवार में, आपका बहुत बड़ा रोल है। और इस सृष्टि रंगमंच पे इस समय का सबसे बड़ा रोल है कि हम परमात्मा के साथी हैं, परमात्मा के बच्चे, और परमात्मा हमें परमात्मा समान बना रहे हैं। तो जब उनके जैसे हम बन रहे हैं तो बाबा कहते हैं आप सब हीरो एक्टर हैं, हीरो हैं, हीरोइन पाठधारी हैं। और आप आत्माओं का हर एक सेकंड, हर एक संकल्प, अभी आगे बहुत अच्छी युक्ति देंगे बाबा, संकल्प बहुत मूल्यवान है। एक एक कर्म, एक एक बोल बहुत मूल्यवान है। तो आप ध्यान से इसको हमें करना है।
और हम सभी को इसके बारे में आज कल बैठ के सोचेंगे तो बहुत चीजें हमारे सामने आए और फिर हम उसको ठीक करेंगे मिलके। कुछ ऐसा नहीं है, बाबा किसी भी पॉइंट को हाईलाइट इसीलिए कराते हैं कि हम उसको ठीक करें। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से हमें मिलेंगे और हम ठीक करते चले जाएंगे इसको। बहुत अच्छी युक्ति, ध्यान से समझेंगे। आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है? 1 सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है, आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है, जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि 1 सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो। तो दर्शन समय की वैल्यू है ना, दर्शन की समय की वैल्यू है ना। वरदान संकल्प की वैल्यू है, आपके बोल की वैल्यू है। आज भी 2 वचन सुनने के लिए तड़पते हैं आपके भक्त लोग। बाबा को देखो कैसे हमारे मन को खोल रहा है, बुद्धि को। क्या बात बता रहे हैं कि सतयुग त्रेता युग में श्रेष्ठ पाठ निभा के जब हम द्वापर में पहुंचे, भक्ति मार्ग की शुरुआत हुई। हाँ, हम सभी के चलचित्र बनाए गए, आज तक पूजाएं चल रही हैं, सृष्टि का ये चक्र खत्म हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि आपके हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प इतने श्रेष्ठ हैं कि आज तक जो है आपके जड़ चित्रों से एक एक सेकंड के दर्शन का मूल्य है ना। हम देखते हैं ना, लाइन लगी होती है मंदिरों में, बस 1 सेकंड के लिए वो आगे आने देते हैं, है ना। ध्यान करो, पहले हम लोग मंदिरों में जाते थे दर्शन, और फिर 1 सेकंड के बाद ही आगे भेज दिया जाता था। यानी कि आपके हर संकल्प का इतना मूल्य है कि आज उसको वरदान के रूप में माना जाता है ना। बोलते 2 शब्द बोल दीजिए, वरदान बन जाएंगे हमारे। दर्शन दे दीजिए, तो बोले कि आपके संकल्प से ही तो शब्द आ रहे हैं, समय की ही तो वैल्यू है, बोल की तो वैल्यू है। तो ध्यान से इसको ठीक करेंगे आज। हमें ठीक करना ही है। आपकी दृष्टि की वैल्यू आज भी नजर से निहाल कर देती है। ऐसे भक्त लोग पुकारते रहते हैं, आपके हर कर्म की वैल्यू है। परमात्मा पिता के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं। तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म। तो अपने मूल्य को जान, व्यर्थ और विकर्म का, विकल्प का भी त्याग कर। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया? पक्का कर लिया है ना? मामा पूछ रहे हैं कि क्या त्याग करना है आज। दृष्टि की भी वैल्यू है, बाबा बताते हैं कि एक नजर से निहाल कर देते हैं। देखते हैं ना जड़ चित्रों के मूर्तियों को, आंखों में आंखें देखते हैं, फिर वो फटाफट से पर्दा रख दे लगा देते। सभी ने देखा होगा ये सब। कहते भक्त ऐसे पुकारते हैं आपकी दृष्टि लेने के लिए। देखो कितनी वैल्यू है आपके हर कर्म की। तो बाबा के साथ सबसे श्रेष्ठ रोल निभा रहे हैं हम इस समय। तो हर सेकंड का मूल्य है। अपने हर कर्म को समझो और उसको पक्का कराओ। किसको पक्का कराओ? त्याग को पक्का कराओ। सारे ही व्यर्थ का, विकर्म का त्याग हमें करना है, बाबा कह रहा है। हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक हो, अर्थात अमूल्य हो। वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। जैसे देखा है ना, कभी कभी एक में 2 इकट्ठे फल होते हैं,
तो दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो कभी हम देखते हैं ना कि एक फल और जैसे दो अमरूद इकट्ठे लगे हुए हैं या दो कुछ भी इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं कि एक ही फल में दो फल लगे होते हैं। तो दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, अर्थात डबल प्राप्ति है, आज की भी और भविष्य की भी। भविष्य के पहले वर्तमान की प्राप्ति है, मतलब आज हमें खुशी और शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर आगे तो भविष्य की बाबा ने बताया ही पूरी बात। और वर्तमान के आधार पर भविष्य की प्राप्ति है। तो समझा बाबा ने क्या बोला कि डबल फल है आपका, इसको इकट्ठा करना है, आज की भी प्राप्ति है और भविष्य की भी, और वर्तमान के हिसाब से भविष्य की है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नहीं ठीक है कल की तो कल देखेंगे, तो बाबा आज अंडरलाइन करा रहा है इस बात कि कल की कल नहीं, कल की आज ही देखनी है। फिर बाबा क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा का अर्थ तो हमें पता है कि अब तो आपको पता चल गया, अब तो करे बगैर आप रहे। और हम सभी बच्चों की बाबा के प्रति बहुत बहुत शुक्रिया।